नमस्ते दोस्तों। एक और जियोमेट्री का प्रॉब्लम है एंड इसमें चित्र नहीं बनाया हुआ है। ठीक है, तो हमें वो डायग्राम खुद से बनाना पड़ेगा। तो देखो क्या बोला जा रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले ट्रायंगल को हम इस तरह से कर लेते हैं। तो ये ए बी सी हम नाम देते हैं कुछ भी, और इसका मान लेते हैं कि साइड ए होगी। ठीक है, अब इसमें कोई भी एक बाय डिफॉल्ट इंटीरियर पॉइंट मान लिया गया है, तो हम एक इंटीरियर पॉइंट मान लेंगे ए। ठीक है, अब क्या है कि ये इंटीरियर पॉइंट से ना क्या किया जा रहा है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है। तो परपेंडिकुलर मान लो ये एक परपेंडिकुलर हो गया, ये एक परपेंडिकुलर हो गया, और ये एक परपेंडिकुलर हो गया दोस्तों। ठीक है, अब इन परपेंडिकुलर्स जो बोला जा रहा है कि ये जो परपेंडिकुलर्स तीनों है, इन तीनों का समेशन एस है। तो जैसे कि हम मान लेते हैं एक्स वाई जेड। वैसे मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि एक्स वाई जेड इतने सारे वेरिएबल्स के नाम मत लिया करो अगर ज़रूरत ना पड़े तो। लेकिन अभी हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, तो हम एक्स वाई जेड हम लेंगे। ठीक है, तो एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एस। ठीक है, ये दिया हुआ है, एस दिया हुआ है। अब हमें बताया जा रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, ये क्वेश्चन है। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके साथ ये सबको जोड़ देंगे दोस्तों। ठीक है, ये सबको जोड़ देंगे। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें एरिया से डील करना है, तो हम एरिया से, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ओ मान लेंगे। ठीक है, ये पॉइंट ओ है, तो एरिया से हम डील कैसे करेंगे। हम बोलेंगे कि ये जो ए बी सी ट्रायंगल है, इन ये तीनों ट्रायंगल की एरिया के साथ बराबर है। ओ ए सी, ओ बी सी और ओ सी है। आपको ये समझ में आया। बेसिकली ये देखो, इन ये तीन ट्रायंगल को हम ऐड कर रहे हैं। ये तीन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल पहला, ये ओ बी सी वाला ट्रायंगल, और फिर ये ट्रायंगल। तो अलग अलग कलर में हम लिख देते हैं, हम ड्रॉ हाईलाइट करते हैं ताकि समझाने में इजी हो, आपको इजीली सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, ये एक ट्रायंगल आ गया, और तीसरी ट्रायंगल है आपकी, ये पिंक वाली ले लेते हैं चलो। ठीक है, तो तीनों ट्रायंगल बन गया, पिंक, ब्लू और येलो। पता नहीं सायन वायन इस कलर को सायन बोलते होंगे, आई एम नॉट श्योर। मैं कलर्स के बारे में उतना नहीं जानता दोस्तों, बट आप समझ गए होगे, है ना। तो अभी देखो, अभी ऐसा है कि हमारा ओ ए सी का क्या होगा दोस्तों, ओ ए सी का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ओ ए सी मतलब ये वाली ना, ब्लू वाली ट्रेंगल। ठीक है, मैं बता रहा हूँ ब्लू वाली ट्रेंगल। तो उसका बेस क्या है ए, और उसका हाइट क्या है वाई, है ना, वाई। अब सिमिलरली ओ बी सी क्या होगा, ओ बी सी होगा ये योलो वाली ट्रेंगल। आप योलो वाली ट्रेंगल को देखो, हाफ इंटू बेस क्या है ए, और हाइट कितना है एक्स, क्योंकि वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया था। और ओ सी ए क्या होगा दोस्तों, ओ सी ए होगा आपका हाफ इंटू ए, ए मतलब उसका बेस, ये पिंक वाले ट्रायंगल में। ठीक है, और हाइट हो गया आपका जेड दोस्तों। ठीक है, तो यानी कि, अच्छा और एक चीज भी हम यहाँ यहीं पे बोल लेते हैं कि इस पूरी ट्रायंगल की एरिया कितनी होगी। कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया कितनी होती है दोस्तों, √3/4 ए स्क्वायर। ये है आपका ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब ये जो चीजें हमारे पास है, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें। आप समझ रहे हो। तो क्या आ जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ ए एक्स प्लस हाफ ए वाई प्लस हाफ ए जेड, यानी कि हाफ ए इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो हम कोई भी चीज़ हम बिना कारण के नहीं करते दोस्तों। कारण ये इसमें ये है कि हमें ए को एक्स की एस के टर्म्स में लिखना है। एस क्या थी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू एस थी, आपको याद है। तो इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे हाफ ए एस। तो देखो, अगर हमारे पास ये है तो ये ए और ये ए स्क्वायर कट गया, तो √3/4 ए इक्वल्स टू हाफ एस। ठीक है, तो ये देखो, ए के टर्म्स में हम इसको लिख दिए, तो एस इक्वल्स टू क्या आ गया, 2a/√3 दोस्तों। ठीक है, अब बाकी इसके रास्ता बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। हमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालनी थी, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होती है, √3/4 ए स्क्वायर। आपको यहाँ पे याद होगा, √3/4 ए स्क्वायर यहाँ पे था, है ना। तो √3/4 ए स्क्वायर आप देखोगे तो क्या आ जाएगा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ए बी सी, ये आ जाएगी आपकी √3/4, और हमारे पास एस दिया हुआ था, तो एस को हम लिख देंगे ए स्क्वायर, तो ये 2a/√3, इसको हम स्क्वायर में डाल देंगे, है ना।
तो ये देखो √3/4 आ गया इधर से, ऊपर से आ जाएगा आपका 4/3 ए स्क्वायर। तो ये 4 और 4 कट गया, ये आ गया आपका a² / √3। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर मिलता है दोस्तों, आंसर है a² / √3। ये हो जाएगा आपकी एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, होपफुली आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया हो। इसी तरह से ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही और प्रॉब्लम्स हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, फिर मिलते हैं उन वीडियोस में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दो, कमेंट में लिखो कि किस तरह से हम इस नए नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, क्या टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आप देखना चाहते हो चैनल में। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं, बाय।